Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. आपके 12th के फाइनल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड मैंने सैंपल पेपर की एक सीरीज शुरू की थी और लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाए थे और नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में वो आपको बोल रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3 एंड ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो कह रहा है कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो आपको बताना है क्या होएगा। तो आपको याद है जो एडजॉइंट ऑफ ए का और डिटर्मिनेंट ए का फार्मूला क्या होता है फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज व्हेन वी डिड दिस चैप्टर, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 3, n मींस ऑर्डर 3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y देन y बिलोंग्स टू उसकी रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या होएगी, यानी कि y बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, y बिलोंग्स टू यानी कि y की वैल्यू कहां बिलोंग करती है, दैट मींस रेंज तो पूछ रहा है फिर उस फंक्शन की, है ना। तो इसकी रेंज कहां बिलोंग करती है फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये आएगी आपके पास 0 और पाई इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5 क्रॉस 6, ठीक है, इसका ऑर्डर हमें गिवन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कैन यू टेल मी। हम लोग कर चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करते हैं, उसके ऑर्डर पे, और उसके कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बस, 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स ही है ये भी, ठीक है। फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। दिस इज गिवन टू यू एज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स dx, राइट। तो यहां आपको बताना है ये कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए ये क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, आप पहले ये देखा करिए कि जो ये दोनों लिमिट्स हैं इनका जोड़ करके देखो, ये 30 है ये 60 है, दोनों का जोड़ 90 आएगा, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी लग सकती है। और वो प्रॉपर्टी है क्या, फ्रॉम a टू b fx dx this is equal to a to b f of a plus b minus x into dx, ठीक है। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आप उन प्रॉपर्टीज की जब मैंने लिस्ट आपको बताई थी तो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज दिस इन योर डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक। तो उस वीडियो पे जाइए, उसको ध्यान से पढ़िए आप, डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक जो है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये आई है, ठीक है। अब ये वाला फीचर जब इसके ऊपर लगाएंगे तो आई क्या बनेगा फिर पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, और यहां ऐड करेंगे साइन ऑफ, दोनों को जोड़ रहे हैं पाई बाय 3 और पाई बाय 6, दैट इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स कर रहे हैं, तो 90 माइनस एक्स का मतलब होता है ये चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं cos x, 90 माइनस एक्स का मतलब ये अब ये cos x हो जाएगा, और ये cos x क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये नंबर 2 है ये नंबर 1 है, दैट इज गिवन टू यू। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा ये न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 dx, दिस इज x पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 में से पाई बाय 6 माइनस कर रहे हैं, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा पाई बाय 6, तो 2i आया, i क्या आ जाएगा पाई बाय 12, ठीक है। सो अगर इसमें जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट था फिफ्थ, तो फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है पाई बाय 12
ठीक है, ये आप उसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो π/12 है फिल इन द ब्लैंक्स में। सिक्स्थ पार्ट जो है इसमें सेकंड क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट ही इज आस्किंग यू कॉट इनवर्स ऑफ -x। तो कॉट इनवर्स ऑफ -x जो होता है, अगर हम उसको पाई में से माइनस कर दें तो कॉट इनवर्स ऑफ +1 बन जाएगा, और कॉट इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, तो π/4 इज 3π/4। सो दिस इज योर आंसर। हमारे पास फॉर्मूला मैंने क्या लगाया वो आपको पता ही होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉट इनवर्स ऑफ थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाती है, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, राइट। चलिए सेवंथ पार्ट की ओर चलते हैं। सेवंथ पार्ट जो सैंपल पेपर में है, यहां आपको दो मैट्रिसेस इक्वेट हैं, 2x - y 5 3 एंड y दिस इज इक्वल टू 6 5 3 -2, ठीक है। तो अब इसको इक्वेट करते हुए आपको x और y की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, पहले y की वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग इक्वेट कर देंगे, द फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। y की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 2x - y इज इक्वल टू 6, यहां -2 पुट करेंगे, +2 को उधर ले आएंगे 4, x इज 2, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है। तो दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स, x इक्वल टू 2, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा था वो। एट्थ पार्ट जो है इसमें ex tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। तो बजाय इतना लंबा क्वेश्चन करने के आपको बस इसका एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है जो मैंने अभी आपको MCQ में भी बताया, e⁻x यहाँ है फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, और साथ में इंटीग्रेशन जब हम इसको कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻fx प्लस, यानी कि ये और इस फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। तो आंसर क्या आने वाला है फिर, e⁻x tan इनवर्स ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट, दिस इज योर आंसर। सो ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट दिए हैं, ठीक है। तो ये 8 पार्ट ये हो गए हैं हमारे, 17 पार्ट मैंने MCQs बताए हैं आपको, 8 पार्ट जो है इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चंस जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज योर ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन थर्ड जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स आएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वो आपको बता रहा है एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आल्सो आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़िए आप चैप्टर 1, मेरे वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, लेकिन आपको ये रिलेशन और फंक्शंस का जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है, ये क्वेश्चन वैसे सीधी सी बात है कि ये फॉल्स आंसर है, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, और वाइस वर्सा भी ट्रू नहीं है। तो लेकिन इसके बारे में जानकारी डिटेल में लेने के लिए आप वहाँ उस वीडियो को ध्यान से देखिए, उस एक्सरसाइज को करिए। 1.1 एक्सरसाइज है चैप्टर 1 ऑफ योर 12th क्लास, और उसमें मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। 1.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है इसके, और फिर तो आगे शो करने आ गया है। एक यहाँ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। 10th क्वेश्चन है, ऐसी कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें फर्स्ट पार्ट है जैसे कि सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक। फिर आपको 15th क्वेश्चन है जिसमें आपको उसने एग्जांपल खुद बता रखी है, और उसमें उसने बताया है कि आप इसको करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनके सिबलिंग्स ही हैं, इस क्वेश्चन के सिबलिंग हैं, जहां आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या क्या फर्क आने वाला है, ठीक है, और वो क्या होता है, उनकी डेफिनेशन भी आपको पता लग जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आल्सो आइडेंटिटी रिलेशन, ये बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, इसकी भी स्टेटमेंट मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो
ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका कि ऑर्डर 2x3 है और उसमें एलिमेंट्स का रिलेशन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, ठीक है। दिस इज ए आई जे इज आई प्लस जे, यानी कि इनके जो सफिक्स हैं, सफिक्स के जो पोजीशंस हैं उन्हीं पोजीशंस को ऐड किया हुआ है, ठीक है। दैट इज द आईएथ एलिमेंट एंड जेथ एलिमेंट। अब वो कह रहे हैं कि 1 2 क्या होगा, फिर 1 2 इज 1 + 2 यानी कि 3। तो ये फिर अब उसने गिवन है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। थर्ड पार्ट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी ट्रू है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होएगा ही होएगा, बट अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो या ना हो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फोर्थ पार्ट, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, नो इट इज नॉट ट्रू, है ना, ये फॉल्स है। जो स्टेटमेंट उसने स्टेटमेंट क्या दी है कि भाई दो कंटिन्यूस फंक्शन है, उनका कंपोजिशन करेंगे तो वो डिसकंटिन्यूस थोड़ी आ जाएगा, वो भी तो कंटिन्यूस ही आएगा ना, तो उसकी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। फिफ्थ पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, ये आपको दे रहा है -π/2 to +π/2 x⁴ sin क्यूब x dx, और ये आंसर दे रहा है 4। तो ये तो स्टेटमेंट है। अब कह रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। अब ट्रू है फॉल्स देखो, ध्यान से देखो इसको, है ना। ये क्या है, ये इवन फंक्शन है x⁴ है, और ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, पावर 3 है। इवन और ऑड की मल्टीप्लाई करें तो टोटल फंक्शन क्या आता है, फिर टोटल, ये इवन है ये ऑड है, और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो ऑड फंक्शन आएगा। अब ऑड फंक्शन जो है वो -2, अब इसमें फार्मूला क्या लग रहा है, -a to a fx dx दिस इज इक्वल टू 0। कब होता है 0, जब fx जो है वो ऑड हो, ऑड फंक्शन हो। ये हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में सीख आए हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0, पर गिवन क्या है 4, तो इसका मतलब ट्रू आंसर क्या होएगा, है ना, दैट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुई। अगला सिक्स्थ पार्ट हमें गिवन है, सिक्स्थ पार्ट में भी बोल रहा है, जैसे स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको, इफ fx इज एन इवन फंक्शन देन -a to +a fx इज इक्वल टू 0, उसका इंटीग्रेशन -a to +a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज 0। वो कह रहा है कि 0 है, ऐसा नहीं है। ये भी हमारे पास अपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो उसमें क्या होता है, जब इवन फंक्शन होता है तो 2 times 0 to a होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, दैट इज फॉल्स। सेवंथ पार्ट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती, लेकिन वो कह रहा है कि है, तो इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इसमें 8th पार्ट है, इसमें द स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जीरो मैट्रिक्स है, उसका तो जो मर्जी कर लो, वो सिमेट्रिक भी होएगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होएगी, है ना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का तो पता ही है ना आपको, क्या होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलते चलते चलिए बता देता हूं मैं आपको। सिमेट्रिक का तो आपको पता ही है, सिमेट्रिक मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो दोबारा से भी आ जाती है, और किसी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होती है कि अगर ट्रांसपोज करें तो माइनस से आ जाती है। अब अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तो उसका तो चाहे जितना बार आप ट्रांसपोज कर लीजिए, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लीजिए 3 ऑर्डर की है जीरो मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तब भी ये आएगा, और ट्रांसपोज करके -a भी आएगा, जितना मर्जी माइनस लगा लो, है ना, तब भी। तो इसका मतलब है जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है उसकी। तो इस तरह के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो थर्ड क्वेश्चन इसमें बनेगा वो है ट्रू और फॉल्स का। ये सारे जुड़ के जो है आपको लगभग 32 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। तो जितने क्वेश्चंस मैंने इस सैम्पल पेपर में आपको करवाए, एक तो आप वो अच्छी तरह से कर लो, उनके सिबलिंग्स आप कर लो, और उनके मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सारे कर लो, ठीक है, कम से कम। तो 32 मार्क्स तो पक्का करो, डन करो यार उनको, तो है कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको, जैसे पहले भी हर बार मैं कहता हूँ, मैं आई एम हियर फॉर यू। और इनके जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, है ना, जो भी आ रहे हैं, वो हम लोग उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि डेफिनेटली मैं आपके लिए एक लाइव यूट्यूब कर ही दूँ फटाफट से। तो आप उसमें वेट करिए, और आने वाले 1-2 दिन में बस आपको मैसेज आ जाएगा कि मैं लाइव सेशन करने वाला हूँ। रेडी रहिएगा इन बड़े क्वेश्चंस को समझने के लिए लाइव। तो उसमें हम लोग इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना इंटरेक्शन आप बताइए मुझे कि कहाँ, किस चैप्टर में, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इस सैम्पल पेपर में जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जिनके 32 मार्क्स बनते हैं, वो मैंने इस सैम्पल पेपर में आपको कंप्लीट करवाए हैं। नेक्स्ट टाइम चलते हैं बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस की ओर। सी यू।